नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और बहुत से मुद्दों को लेकर मैंने ट्राई किया। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ब्लॉग का ट्राई किया और मैं सोच रहा था कि विषयों की कमी थी और इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे जो सामाजिक मुद्दे हैं या जो चर्चित विषय हैं उन पर भी हम कभी कभी चर्चा कर लिया करें। उससे क्या होगा कि हम लोगों का आपस में विचारों का आदान प्रदान भी होगा। मैं अपनी बातें आपके समक्ष रखूंगा, आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ पर मैं गलत हूँ। आपका जिससे सानिध्य मुझे प्राप्त होगा और मैं एक सही दिशा में चल पाऊँगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राय होती हैं। ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी राय दे। तो इसी को देखते हुए मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी कभी कभी मेरे कुछ ऐसे विषयों पर जिन पर मैं चर्चा करूँ उन पर अपनी राय अवश्य दें। तो आज का जो हमने सामाजिक मुद्दा चुना है वो चर्चा का विषय इस टाइम है हिट एंड रन का मामला। सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से उठा रही है, क्योंकि सरकार ने समस्या को दूर करने के लिए एक नया नियम लागू किया था, जिसके तहत अगर आप किसी को टक्कर गाड़ी वगैरह से मार देते हैं, आपकी निजी वाहन हो या ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर, तो उस पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान सरकार ने अभी ये प्रस्ताव में दिया था कानून के लिए। तो वाहन चालकों ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि वो तो मजदूरी के तौर पे एक तरीके से कह सकते हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ही उस कार्य को कर रहे थे। इस चक्कर में उन्होंने उसका विरोध किया, क्योंकि उनके पास तो 7 लाख है नहीं। अगर 7 लाख होते तो वो उस काम को ही क्यों करते। और इससे पहले हिट एंड रन के मामले में आईपीसी की धारा 279, जिसका मतलब है लापरवाही से गाड़ी चलाना। कोई पीकर गाड़ी चला रहा है या कोई ऐसे अराजकता से गाड़ी चलाना, उसके तहत कार्रवाई होती थी। धारा 304 लगाई जाती थी, जिसमें लापरवाही के कारण मौत हो जाती थी, तो उसमें ये लगती थी। और 338 जान जोखिम में डालना, मतलब फिर जैसे बहुत सा ऐसा होता है, कोई किसी से रंजिश मान रहा है या कोई किसी से बुराई है, आरोपी के तौर पर अगर हमारा झगड़ा चल रहा है और उसका एक्सीडेंट हमारी ही गाड़ी से होता है, तो उस पर धारा 302 भी लगती है, जो कि मौत पर लगती है अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जानबूझकर जो हत्या हमारे द्वारा गाड़ी से की जाएगी उस पर धारा 302 लागू होगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो नया कानून का सज़ा भी कम होनी चाहिए और जुर्माना भी कम होना चाहिए। हालांकि हम सभी का दायित्व भी यही है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हमारे वाहन से होता है तो उसे सबसे पहले उठाएं, नज़दीकी हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराएं। और हमारा दायित्व है कि हम पुलिस को अपने आप ही सूचना दें, क्योंकि सही से परिवारों को मुआवजा भी नहीं मिल पाता। क्या पता वो उसका भरण पोषण करने के लिए वही उसका इकलौता और आगे उसके घर के भरण पोषण के लिए तो कोई होगा भी नहीं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फिर किसी अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। अभी मैं नया हूँ तो मेरी गलतियों को आप क्षमा करना। धीरे धीरे ही क्योंकि सुधार आते हैं। एक दोहा है, कहते हैं करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो अभी मुझे छोटा सा बच्चा समझ लीजिए जो भी सीख रहा है, तो मैं सीख कर ही ठीक कर पाऊंगा। अपने सुझाव मुझे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।